तो ये क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग बाइकॉन्वेक्स लेंस इज शोन। ठीक है, तो ये डायग्राम तो क्लियर ही है। स्क्रीन पे रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की लोकेशन आप देख लें, फोकस और ट्वाइस फोकस के बीच में है। ठीक है, अच्छा, इफ द होल सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज नहीं की, स्क्रीन की भी लोकेशन चेंज नहीं की, इस पूरे अरेंजमेंट को पानी में डाल दिया। ठीक है, व्हाट विल वन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन? सी, ये पूछा है, जो पूछा है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये नहीं पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगी, क्या बनेगी, है ना, स्क्रीन पे क्या दिखेगा वो पूछा है। ठीक है, तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, तो ये तो फोकल लेंथ से गवर्न होता है। तो अपने को केवल इसमें ये देखना है कि इस पूरे सिस्टम को यदि हम किसी लिक्विड में डाल देंगे तो फोकल लेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, है? तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है वो क्या होता था, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 - 1। अच्छा, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये हो गया आपका 1/r1 - 1/r2, ये होता था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा, इस वाले केस में, अच्छा, इसमें μ2 क्या होता था, μ2 होता था लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 क्या होता था, जो लेंस के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी, लेंस के लेफ्ट में भी और लेंस के राइट में भी सेम मानते थे अपन, और तब जाकर के लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये आया था अपने पास। ठीक है, तो अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इसमें ये है ना बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ सेम मान लेते हैं, है ना, उससे रिजल्ट में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, अपना एनालिसिस सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला को अपन क्या लिख सकते हैं, μ2/μ1 - 1 2/r, है ना, ये लिख लेते हैं। r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया बोथ साइड्स का। तो फोकल लेंथ जो है वो क्या हो गई, r/2 अपॉन μ2/μ1 - 1। ठीक है, तो जब एयर थी, है ना, जब लिक्विड में नहीं डाला था, उस फोकल लेंथ को f1 बोल देते हैं। तो फोकल लेंथ क्या थी, r/2 μ2 - 1। ठीक है, और जब हमने लिक्विड में डाल दिया उसको f2 बोल देते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, 2/μ2/μ1 - 1। ठीक है, अब इन दोनों फोकल लेंथ्स को यदि हम कंपेयर करें, f1 और f2 की वैल्यू, तो डिफरेंस जो है वो केवल इस वाले पोर्शन में है, यहाँ पे μ2 है और यहाँ पे μ2/μ1। अच्छा, तो ये तो क्लियर ही है कि सी ग्लास, नॉर्मली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, अपने को दिया हुआ नहीं है, है ना, अप्रोक्सीमेटली जैसे 1.5 करीब रहता है। फिर वाटर का, ये ग्लास बोल देते हैं इसको, है ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 4/3 के आसपास रहता है। जो भी हो, ये फिगर्स यदि नहीं भी हो, ये तो अप्रोक्सीमेशन के लिए मैंने केवल लिख दिए। ये तो क्लियर ही है कि μ2 जो है वो μ2/μ1 से तो ज्यादा ही होगा, है ना, ये तो दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f2 जो है वो f1 से ज्यादा है ना, ये तो अनएम्बिगुअस है, ये तो हम क्लियरली कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं कि इस पूरे अरेंजमेंट को पानी में डालने से इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब क्या निकला, अच्छा, अब इसमें स्क्रीन जो है वो, स्क्रीन की लोकेशन चेंज नहीं हो रही, है ना, स्क्रीन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अच्छा, फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब क्या निकला कि अब जैसे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो फोकल लेंथ बढ़ करके हो सकता है यहां तक ही जाए, ठीक है, ये f' में बोल देता हूं, और 2f' जो है वो यहाँ पे हो जाए। मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है इस केस में भी जो फोकस और ट्वाइस फोकस के बीच में ही रहे, ठीक है, मतलब फोकस के लेफ्ट हैंड साइड में रहे, है ना, एंटायरली पॉसिबल है, क्योंकि क्वांटिटेटिवली तो कुछ दे नहीं रखा फिगर। तो उस वाले क्या केस में क्या होगा
एक रियल इमेज बनेगी, बट रियल इमेज जो है मतलब काफी दूर कहीं पे बनेगी, रियल इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया कि स्क्रीन पे नहीं बन रही है, ये तो ऑब्वियस ही है ना, स्क्रीन पे नहीं बन रही है, तो इसका मतलब स्क्रीन पे फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बनने का मतलब क्या निकला कि इस टाइप से गया है ना, और ये यहां से जा करके और कुछ इस टाइप से जा रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है रेज, और स्क्रीन पे तो काफी दूर है ना, एक रे यहाँ है, दूसरी रे काफी यहाँ, तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा, ये तो क्लियर ही है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फोकल लेंथ इतनी बढ़ जाए कि इमेज के ही लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाए फोकस, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो एक रियल इमेज जो है वर्चुअल इमेज इस तरफ बन जाएगी, आप देख रहे हैं, एक वर्चुअल इमेज यहां बन जाएगी, ठीक है, यदि फोकल लेंथ इतनी बढ़ जाती है कि इमेज के लेफ्ट हैंड साइड में चली जाए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और लेंस के बीच में आ जाए। बट दोनों ही केस में जो स्क्रीन है, स्क्रीन में से इमेज डिसअपियर हो जाएगी, ये तो क्लियर ही है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। अच्छा, अब देखें हमसे पूछा क्या है ना, कि व्हाट विल वन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे जो हो रहा है बस केवल उसी के रिस्पेक्ट में अपने को आंसर देना है, ठीक है। तो नो चेंज, ये तो है नहीं, ऑब्वियसली ये तो गलत है ना। मैग्नीफाइड इमेज तो बन सकती है, पर स्क्रीन पे हमको कुछ नहीं दिख रही है, ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज भी नहीं करेंगे, इमेज डिसअपियर्स, सी, ये करेक्ट है ना, ये तो चाहे हमने देख लिया हर पॉसिबिलिटी में स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और इरेक्ट रियल इमेज है ना, ये तो ऑब्वियसली गलत है, तो सी पार्ट है ना, सी पार्ट करेक्ट है इसका।